नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रही सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बीच ट्रस्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ लोग राम मंदिर निर्माण पर राजनीति कर रहे हैं, काम में विघ्न डाल रहे हैं और ट्रस्ट ने कहा कि जमीन खरीद मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद फरोख्त मामले में संजय सिंह ने जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कई संगीन आरोप लगाए थे और उसी आरोपों का जवाब देते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव ने इसे राजनीति करार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल राम मंदिर पर उठता है कि राम मंदिर पर सियासत क्यों, राम मंदिर ट्रस्ट के साथ साजिश क्यों और श्री राम से किसे आपत्ति है। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। बहस को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इन लोगों के अंतःकरण में कुछ राजनीतिक भावनाएं हैं, इन लोगों के मन में कुछ राम मंदिर के विरोध में कुछ तो भी होता जाए, इस प्रकार की भावनाएं हैं। हम इस प्रकार की बातों को सफल नहीं होने देंगे, आप इसका विश्वास रखिएगा। हम लोगों को यह जो मंदिर निर्माण करना है वह अबाध गति से चलता रहेगा। अब इसके बारे में छोटे मोटे प्रश्न आपके मन में भी निर्माण होंगे जो मीडिया में प्रचारित किए गए हैं। उन सारे कागजातों को हमने देखा है, लेकिन मैं उसका किसी भी प्रकार मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता हूं। इसलिए जब कभी कोई भी अधिकृत व्यक्ति हमसे पूछेगा, हम पूरे के पूरे प्रमाण 100% प्रमाण उनको देंगे, लेकिन वो पूछने वाला कोई तो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। जिन लोगों के मन में राजनीतिक उद्देश्य है और जो लोग राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का विश्वास आप कृपा करके मत कीजिएगा। विश्वास रखिएगा, भगवान की कृपा हमारे साथ है और हम लोग निर्बाध गति से आगे बढ़ते हुए समय से भगवान श्री राम के इस मंदिर को पूर्ण करके रहेंगे। जय सिया राम। तो आपको बता दें कि लगातार राम मंदिर पर विवाद जो है वो जारी है। राम मंदिर जमीन खरीद मामले में जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि जो जमीन खरीदी गई है उसके जो दाम है वो दिन ही दिन में बदल गए, लेकिन वहीं आपको बता दें कि अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है और राम मंदिर को लेकर राजनीति यहां पर की जा रही है। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि हमें कोई भी अनियमितता जो है वो नहीं मिली है और आरोपों को लेकर ट्रस्टियों ने आपको बता दें कि मामले को खंगाला, जांच पड़ताल की और कहा कि हमें कोई भी अनियमितता नहीं मिली है। और आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने जो झूठे आरोप लगाए हैं, अब उस पर भी ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है कि आखिर उन्होंने ये आरोप क्यों लगाए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर पर राजनीति नहीं बची है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर पर फैसला आ गया और राम मंदिर निर्माण कार्य जो है वह बेहद जोरों शोरों के साथ शुरू भी हो चुका है। तो ऐसे में अब राम मंदिर को लेकर राजनीति का कोई भी केंद्र नहीं बचा है। तो ऐसे में अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राम मंदिर के नाम को लेकर मौके खोज रही हैं और एक केंद्र बनाने का प्रयास कर रही हैं ताकि उस केंद्र के जरिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसके इर्द गिर्द राजनीति कर सकें। और ऐसे में ये एक मुद्दा जो है वो निकाला गया है संजय सिंह की ओर से और संजय सिंह के जो आरोप हैं उनको साफ तौर पर नकारा गया है और उनके आरोपों को साफ तौर पर झूठा करार दिया गया है ट्रस्ट की ओर से। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 2022 के चुनाव जो हैं बेहद नजदीक आने लगे हैं, तो ऐसे में अब हर किसी की निगाहें राम मंदिर पर टिकी हैं और दूसरी ओर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का ये कहना है, ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है, ट्रस्ट से जुड़े लोगों का ये कहना है कि यहां पर अब सियासत की जा रही है राम मंदिर को लेकर और जमीन खरीद मामले को लेकर जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई है। अब ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का नहीं रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले में घेरे में लिया जा रहा है। लगातार केंद्र सरकार से भी जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं और केंद्र सरकार को भी सवालिया घेरे में खड़ा किया जा रहा है। सवालिया निशान जो है वो दागे जा रहे हैं केंद्र सरकार पर और लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, संघ पर, ट्रस्ट पर। तो ऐसे में जमीन खरीद फरोख्त मामले को लेकर अब ट्रस्ट की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि हमें कोई भी अनियमितता नहीं मिली है। हमने जिस तरीके से संजय सिंह ने यहाँ पर आरोप लगाए, उनके आरोपों के बाद इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की
कागजों को खंगाला, लेकिन हमें कोई भी अनियमितता यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन इन सब से हट के अगर दूसरी ओर बात की जाए तो राम मंदिर निर्माण कार्य जो है वो बेहद जोरों शोरों से जारी है और सोशल मीडिया पर इस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट जिस तरीके से कार्य यहाँ पर जारी है उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं, सैटेलाइट की तस्वीरें। और सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरीके से राम मंदिर निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। कुछ महीने पहले की तस्वीरों को लेकर बात की जाए या अभी की तस्वीरों को लेकर जो ताज़ा तस्वीरें सैटेलाइट की आई हैं उनके लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में सब कुछ बताती हैं कि कार्य जो है कितने जोरों शोरों पर जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार मामला इस वक्त जोरों शोरों पर है। लगातार आपको बता दें कि हर ओर से सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। तो इसी बीच इस पूरे मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सुशील चतुर्वेदी जो कि वीएचपी प्रवक्ता हैं वो जुड़े हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रदेश प्रवक्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के वो भी जुड़े हैं, तो वहीं सूर्य मैथिली जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जुड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुधाकर सिंह कश्यप जी जो कि पूर्व राज्य मंत्री हैं सपा के वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का इस चर्चा में बेहद स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुशील चतुर्वेदी जी से है जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं। सुशील जी, जिस तरीके से इस वक्त मामला बेहद गर्म है, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो राम मंदिर जमीन खरीद का मामला है वो बेहद ज्यादा गर्म है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये सवाल भी लाजमी है सुशील जी, क्योंकि जिस तरीके से रातों रात ये कहें या ये कहें कि दिन ही दिन में जिस तरीके से जमीन के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए, आखिर किस वजह से? और दूसरा मैं राम जन्मभूमि का पक्षकार भी रहा हूँ जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठा रहे वही लोग हैं जिनका राम जी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, समाजवादी उठा रही है, समाजवादी वो है जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई। दूसरी तरफ जो कांग्रेस रही उनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो है विद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में वो गए कि राम तो थे ही नहीं। आप पार्टी वो मक्कार पार्टी है जिसके नेता केजरीवाल के लिए उनके गुरुजी जो अन्ना हजारे जी ने क्या शब्द कहे ये दुनिया जानती है। तो इनके कूट कूट की मक्कारी है भरी है कि राम जी का विरोध ये करते रहेंगे, राम मंदिर ना बनना पाए। और जो ट्रस्ट में लोग हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से सबको जानता हूँ और वो लोग न्यायती पाक साहब और ईमानदार लोग हैं। तो ये इस तरीके की बेईमानी छल कपट ये लोग जो फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने स्वयं राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निर्माण के लिए क्या प्रयास किए, जिनसे हम लोग को ये प्रश्न करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। पुष्पेंद्र जी, आप जवाब दीजिए सुशील जी का, जिस तरीके से वो कह रही हैं कि वे ट्रस्ट के लोगों को बेहद नजदीक से जानते हैं, सभी लोग जो है बिल्कुल सही हैं। देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम लोगों को या विपक्ष को ये कह रहे हैं कि ये लोग शायद ट्रस्ट को नहीं जानते या ट्रस्ट के लोग बहुत अच्छे उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि चलिए मान लेते हैं कि हम राजनीतिज्ञ लोग हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन क्या ये बताइए कि रामलला में जो के मामले में जो पैरोकार रहे कोर्ट में महंत धर्मदास जी, क्या वो राम विरोधी है? भगवान राम के विरोधी हैं वो? क्या मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी भगवान के विरोधी हैं, भगवान राम के विरोधी हैं? क्या स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं, क्या वो राम विरोधी हैं? क्या जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी, क्या वो राम विरोधी हैं? इतना ही नहीं, बहुत सारे संत महंत, यहाँ तक के शंकराचार्य, जो सब लोग मांग कर रहे हैं कि इस भूमि घोटाले की जांच होनी चाहिए। तो क्या ये सारे लोग राम विरोधी हैं? चलिए एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, विपक्ष जो है राजनीतिक पार्टियां हैं हम लोग, लेकिन क्या सच बोलना और एक गोरख धंधे को उसको जनता के सामने लाना और उसकी जांच करने की मांग करना, क्या ये राम विरोधी होना है? हम तो पार्षद ताहिर हुसैन जो दंगों में, अरे फिर आप ताहिर हुसैन पे आ जाते हैं, आप इधर उधर मत भटकाइए। से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप इधर उधर मत भटकाइए, आप इधर उधर मत भटकाइए। आप बात करिए भगवान राम के मंदिर की, कि आप बताइए कि भगवान राम का मंदिर का निर्माण पिछले 1.5 साल से क्यों रुका हुआ है?
आप बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि नियत समय पे भगवान राम का मंदिर बने, उसके लिए जमीन अलॉट कर दी, ट्रस्ट को सौंप दिया, अब उसमें क्यों देरी हो रही है? क्यों देरी हो रही है उसको मैं बताता हूं, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रस्ट के साथ मिलकर के घोटाला कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब आप कहिए कि मैं बीजेपी क्यों कह रहा हूं, तो अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी बीजेपी से ही आते हैं और अयोध्या के मेयर हैं, वो हर सौदे में गवाह हैं। ट्रस्ट के ही अनिल मिश्रा सदस्य हैं, वो हर सौदे में गवाह हैं। बताइए 20 लाख की जमीन आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर 20 लाख की जमीन खरीदते हैं और ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। 2.5 करोड़ रुपए में कैसे बेच देते हैं आप बताइए ना हमको। जी बिल्कुल, ये क्या घोटाला नहीं है? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेची जा रही है, क्या ये घोटाला नहीं है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, इस पर जांच की मांग कर रहे हैं ना। हमने तो आप लोगों ने जांच, हमने प्रधानमंत्री से मांग की, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के मांग की, लेकिन उन्होंने कोई जांच के लिए बिल्कुल कहीं टस से मस नहीं हो रहे हैं। मजबूर होकर के हमारे माननीय सांसद राज्यसभा संजय सिंह जी ने अयोध्या कोतवाली में बाकायदा 28 जून को तहरीर दी, एफआईआर दर्ज कराने के लिए इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो और इसकी जांच करी जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और जो चंदाचोर हैं उनको जेल भेजा जाए और भगवान राम का मंदिर निर्माण में जो देरी हो रही है। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, सूर्य मैथिली जी क्या बात कर लेते हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपकी बात को हम समझते हैं। जिस तरीके से आप सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर मिले हुए हैं और सीधे तौर पर मिलजुल कर यहाँ पर चोरी की जा रही है। सूर्य मैथिली जी जवाब दीजिए, जिस तरीके से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ट्रस्ट के साथ मिलकर धांधली कर रही है। धन्यवाद। मैं अभी सुन रहा था, जी बहुत सारी बातें सुन रहा था मैं श्रीवास्तव जी की। उन्होंने कह दिया कि सारा संत समाज तैयार है इसकी जांच कराने के लिए। हेलो जी सुन रहे हैं हम, आपका आवाज आ रही है। पीसीआर टीम को बोलिए, आवाज इको हो रही है, एक बार बोलिए उनको प्लीज, आवाज इको हो रही। तो इन्होंने कह दिया कि सभी संत जो है राम जन्मभूमि जो भूमि अधिग्रहण चल रहा है उसकी जांच कराई जाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ शुरू, बीजेपी और ट्रस्ट मिलकर यहाँ पर कार्य क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जमीन के रेट कैसे बढ़ गए, और वो भी ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह जी ने एफआईआर दे दी है, तहरीर दे दी है कोतवाली के अंदर। बहुत अच्छी बात, हमने सुन लिया आपकी बात, अब हमारी सुन लीजिए। और निवेदन है कि बीच में मत बोलिएगा, पूरी बात सुनने के बाद जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो परम पूज्य भगवान श्री राम के जन्मस्थल को बनाने के लिए जो चल रहा है कार्य, उसको कलंकित करने का हो रहा है। लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी, विश्व हिंदू परिषद ने पूरा संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया। उसके बाद आज ये वेला आई कि परम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान बनने जा रहा है, विश्व में सबसे भव्य मंदिर बनेगा। मैं ज्यादा बातों में नहीं जाऊंगा, 2-3 मुख्य बातें हैं जिनका मैं उत्तर देना चाहूंगा। उसके अलावा हमारे विश्व हिंदू परिषद के भाई साहब ने पूरे जवाब दे दिए हैं। जो ये पूछ रहे हैं कि जमीन के रेट कैसे बढ़ गए, तो मैं अपने मित्र श्रीवास्तव जी से एक बात कहना चाहूंगा कि या तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, या आपको ये नहीं पता है कि भारत के अंदर किस प्रकार से प्रॉपर्टी का जो है कार्य होता है। मैं एक छोटे से उदाहरण, अतीत के एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जमीन के रेट जो है वो बढ़ते हैं, और भारत के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा महंगी जमीन जो थी वो भारत के अंदर बिकी। उसका मैं उत्तर देता हूं। याद कीजिए जिस समय में गुरु गोविंद सिंह जी के शहाबजादे जो थे उन्होंने अपनी शहादतें दी थी, उनको औरंगजेब ने चुनवा दिया था दीवारों के अंदर। अभिषेक जी क्या अनावश्यक अनर्गल प्रलाप करवा रहे हैं, मुद्दे की बात हो नहीं रही है। पुष्पेंद्र जी क्या गुरु गोविंद सिंह जी एक बात सुन रहे हैं। अरे मंदिर की बात करिए ना, आप कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी एक बात सुन। पुष्पेंद्र जी आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। जी पुष्पेंद्र जी आप भी अपना पक्ष रखिएगा। जी बिल्कुल, कलंकित करने का काम बीजेपी और ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी आपने अपना पक्ष रखा, एक बार यहाँ पर सूर्य मैथिली जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। आप इधर घुमाने की बजाय बताइए पुष्पेंद्र जी एक बार अभी आप पास आएंगे, लेकिन सूर्य मैथिली जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। इसके बाद भी इसका जवाब दीजिए।
पुष्पेंद्र जी आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है, पुष्पेंद्र जी आपका सवाल लाजमी है, लेकिन यहाँ पर सूर्य मैथिली जी को हम सुन लेते तभी हमें पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से अपना पक्ष रखना है। आप बताइए क्यों ये जांच होनी चाहिए? अगर ये गड़बड़ी हो रही तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं अपनी बात नहीं रख सकता। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, एक बार पहले सूर्य मैथिली जी को सुन लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है और आखिर क्यों जमीन के रेट इतने बढ़ गए। पुष्पेंद्र जी पुष्पेंद्र जी एक बार सूर्य मैथिली जी को सुनते हैं, पहले समझते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रही हैं और आखिर जमीन के रेट को लेकर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जमीन के रेट आखिर क्यों बढ़े, उस पर वो बता रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका। सूर्य जी सुन लीजिए जी। उस समय में जब गुरु गोविंद सिंह जी के जो दोनों साहबजादे शहीद हुए, तब उनके अंतिम संस्कार के लिए जब औरंगजेब ने जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था, तब सेठ टोनरमल ने 2 गज जमीन, जितनी भी जमीन थी, उसको मोहरों से बिछाकर खरीदा था। वो विश्व की सबसे महंगी जमीन थी। आज हिंदुओं का मान और सम्मान, हिंदुओं की आस्था भी उसी प्रकार से है। हमें जिस रेट में जमीन मिलेगी, भगवान राम के मंदिर को भव्य बनाने के लिए, भगवान राम के मंदिर को भव्य बनाने के लिए राम भक्त हर कीमत पर जमीन खरीदेंगे। अब जमीन के रेट कैसे बढ़ गए ये बता देता हूं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी लेकिन सूर्य जी आपका एक कहना कहीं ना कहीं गलत रहेगा कि जो जमीन हम मिलेगी उसको अधिक दाम पर भी खरीद लेंगे। एक बार सुधाकर सिंह जी की राय ले लेते हैं। सुधाकर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधाकर सिंह जी, जिस तरीके से यहाँ पर शिशिर जी ने शुरुआत में ही कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर बदनाम करेगा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राम ट्रस्ट है उसको बढ़ने की बातें कर रहे हैं जी, इनको पता होना चाहिए। सूर्य जी पहली चीज तो सूर्य जी आपका रुख करेंगे, अभी सुधाकर जी को सुन लेते हैं एक बार। सुधाकर जी अभिषेक जी, पहला चीज तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपसे कि आपका जो पैनल है, पैनल का कोई स्तर होना चाहिए जी। जो व्यक्ति हमारे सामने बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में क्या स्तर है, क्या है, ये प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो कम से कम वो देखिएगा जी। मैं तो ज्यादा लंबी बहस आपसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे स्तर की डिबेट संभवतः नजर पड़ते तो नहीं हो रही है। लेकिन सुधाकर जी, हर कोई अपने आप में ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जी, नहीं ठीक है वो आपने कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज मेरी यह है कि इन्हें जरा शांत करें, दूसरे को सुने। नहीं होता है सुधाकर जी, इसी घमंड से अब ये बात आती है और ये गुंडागर्दी जो आप यहाँ कर रहे हो ना, यहाँ अपने आप को दिखा रहे हो ना। सूर्य जी आपका सूर्य जी एक मिनट, चोरों की पार्टी, राम भक्तों के हत्यारों की पार्टी सूर्य मैथिली जी हमें ज्ञान देगी क्या? सूर्य मैथिली जी एक बार शांत हुए, एक बार आपका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार सुधाकर जी को भी राय जान लेते हैं। सूर्य मैथिली जी औकात में रहिए, चंदा चोरो औकात में रहिए, चंदा चोरो औकात में रहिए, चंदा चोरो औकात में रहिए। हम कह रहे हैं अभिषेक जी आपसे, अभिषेक जी हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप बैठाएंगे, ऐसे लोगों से आप बड़े चैनल को बदनाम करा रहे हैं। जी और सुधाकर जी, आप दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप भाषण की मर्यादा को देखें और आप एक नेशनल टेलीविजन में बैठे बात है आदमी को इस तरह का। सूर्य जी अपना तापमान थोड़ा नीचे करिए। सूर्य जी अपना तापमान थोड़ा नीचे करिए और आराम से आप भी सुधाकर जी की बात सुनिए, क्योंकि सुधाकर जी ने भी आपकी बात सुनी है। सूर्य जी एक मिनट, पहले तो आप थोड़ा अपना तापमान थोड़ा नीचे करिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम जो गेस्ट है वो अपनी बातें सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन आप एक मिनट सूर्य जी थोड़ा संयम बरतिए। सूर्य जी आपका रुख करेंगे। सूर्य जी एक बार सभी की बातें सुन लेते हैं ना। सूर्य जी आप रुक जाइए। सूर्य जी एक बार सबकी बात सुन लेंगे तो शायद जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाने में थोड़ा सही रहेगा, हमें समझ में आएगा कि सबने क्या कुछ कहा है। सूर्य जी एक बार शांत रहिए, एक बार सुन लेते हैं हम यहाँ पर सुधाकर जी को। रखिए ना, ऐसे मत बताइए ना, डिबेट के हुए कुछ अपने हमें बताएंगे क्या मैनर? बिल्कुल हमें बताएंगे क्या? अरे आप कौन है? सूर्य जी आप सूर्य जी आप थोड़ा कंट्रोल करिए। सूर्य मैथिली जी आप यहाँ पर एक पार्टी को प्रेजेंट कर रही हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य जी आप एक पार्टी को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने गुस्से पर हमें काबू करना चाहिए। बिल्कुल सूर्य जी हर कोई अपनी भाषा में हर कोई सुन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद सुनने के राजी नहीं है। सूर्य जी
सूर्य जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बार बार चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हर कोई ये कहे कि आप अपना पछड़ा छुड़ा रहे हैं, तो उनको कह लेने दीजिए, सुधाकर जी को सुन लेने दीजिए, समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं वो किस तरीके से क्या कुछ करें, फिर बाद में अपना जवाब दीजिएगा। आपके पास भी हम आएंगे। सुधाकर जी, कहिए आप क्या कह रहे थे। और सुधाकर जी, एक बात मैं आपसे भी कहूंगा, यहाँ पर बात स्तर की ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुधाकर जी, यहाँ पर बात अगर स्तर की ना हो, यहाँ पर बात अगर जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसकी हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रश्न रिपीट कीजिए, अब जो हुआ सो हुआ। प्रश्न अभिषेक जी, सुधाकर जी, मेरा सवाल जिस तरीके से ये था कि यहाँ पर सुशील चतुर्वेदी ने साफ तौर पर कहा था कि जो सपा है वो सीधे तौर पर ट्रस्ट को बदनाम करने का काम कर रही है और सपा ने हमेशा राम मंदिर के हित में नहीं सोचा है। जी नहीं, देखिए उनकी अपनी मानसिकता है। मैं भी एक हिंदू हूं, बुंदू नहीं हूं, और मैं हिंदुत्व का बड़ा सम्मान करता हूं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बदनामी की बात है, तो मैं आप ही किससे जानना चाहता हूं कि ये बताया जाए कि ऐसा कौन सा टीवी चैनल था जिसमें करोड़ों की जमीन के घोटाले को उजागर नहीं किया। क्या वो सब चैनल गलत तरीके से बदनाम कर रहे हैं पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को? भाई आप भी थे और अन्य टीवी भी हैं, आज तक भी हैं, तमाम चैनलों ने ये बात दिखाई थी कि राम जन्मभूमि के घोटाले की बात पारदर्शिता से दिखाई गई। क्या ये सब झूठ है? अगर भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद ये कहना चाहता है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है, लेकिन तो ये निराधार है। जो चीज जग जाहिर है वो इनको नहीं छुपानी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि रहा जांच का विषय, ये लोग जांच कराएं, और जांच तो अभी इनकी सरकार है, जो ये अपनी सरकार में जो चाहे वो कर लें, लेकिन ये भी साथ में याद रखें कि जब विपक्ष 22 में आने वाला है वो सारी चीजों को जांच करेगा। राम मंदिर की बात जहां तक करी जा रही है, राम मंदिर का सम्मान हम लोग भी करते हैं, हम भी भगवान श्री राम को मानते हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर के नाम पे जो धन उगाई जा रही है और उसकी लूट खसोट जो की जा रही है, वो किस नीति के तहत होता है? वो क्यों इतने देश के करोड़ों लोग, नौजवानों के, करोड़ों हिंदुओं के मानसिकता को ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया है, इस पे तो जवाब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है, अकबर और शहंशाह बादशाह बेगम की बात ये लोग कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है अभिषेक भाई। हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोरोना काल से लेके कोरोना काल में आप लोगों ने क्या व्यवस्था ऐसी करी थी जनमानस के लिए? कोरोना काल में भी जनमानस देश के हिंदुओं ने, तमाम लोगों ने चंदा दिया राम मंदिर के लिए, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं आरोप लगाने की। जनता देश और प्रदेश की बादस्तूर देख रही है कि कोविड के नाम पे देश के अंदर हर व्यक्ति ने चंदा देने का काम किया। आपके चैनल ने भी चंदा देने का काम किया, माननीय अखिलेश यादव ने भी चंदा दिया, देश के पूंजीपतियों ने चंदा दिया, देश के साहूकारों ने चंदा दिया, देश के कलाकारों ने चंदा दिया, यहां तक कि गरीब परिवार की बच्चियों ने गुल्लक तक फोड़ के चंदा देने का काम किया। बताइए कौन सा बेड आया, बताइए कौन सा वेंटिलेटर आया, कौन सी ऑक्सीजन आई, कौन सा इन्होंने दवा दिलाया? अगर आदरणीय अखिलेश यादव एम्बुलेंस 108 ना चलाए होते तो। सुधाकर जी, आप अपना माइक पहले ठीक कीजिए। और दूसरी ओर बात एक बार सुशील चतुर्वेदी जी से करते हैं और सुशील जी से जानने की कोशिश करते हैं। सुशील जी, जिस तरीके से यहाँ पर सुधाकर जी सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल लाजमी है कि आखिर इतनी जल्दी जमीन के रेट क्यों बढ़ गए, किस तरीके से ये जमीन खरीदी गई कि रातों रात रेट जो है वो इतने अधिक बढ़ गए? जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी, ऐसा है कि ये जो समाजवादी है ये टोपी पहनने और पहनाने में माहिर है। जी। अब यह चैनल पे लाल टोपी पहन के बैठे हैं। अभी जो है ये जैसे सरकार में आते हैं इनकी जालीदार लेकिन सुशील जी यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कुछ भी पहन कर बैठ सकते हैं, चाहे टोपी पहन के बैठे चाहे टोपी ना पहन के बैठे। टोपी पहनाने वाले और दूसरों को आज उनको जो है राम से क्या लेना देना है? जब भारतीय जनता पार्टी सब्जी मंडी की तरफ तो अब देखिए सब्जी मंडी की तरफ बीच में चिल्लाएंगे, असल में कभी कभी आते हैं चैनल पे तो बीच में चिल्लाने लगते हैं। अब आप बताइए, ये जो आपके प्रवक्ता जी है, अब मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए कि ये आज चैनल पे चिल्ला रहे भ्रष्टाचार हुआ, खेल हुआ, चंदा चोर, सब कुछ कह दिया इन्होंने। अगर सूर्य जी भी आपके पास आ रहा है, सूर्य जी आरोप लगा, एक बार सुन लेते हैं शुशिर जी को, आपके पास अभी आऊंगा। शुशिर जी कहिए। सुन लीजिए पुष्पे जी धैर्य पूर्वक जी। अगर किसी पे कोई आरोप लगता है तो क्या उसको अपराधी मान लिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उसको उसके पर क्या सजा दी जाए?
ऐसे तो मैंने अखिलेश यादव जी के 5 बंगलों पे मुकदमा कर रखा है, तो क्या वो भ्रष्टाचारी हो गए? उनको सीधे फांसी पे चढ़ा दिया जाए? मेरा ये कहना है, आप मीडिया में गए, आप पत्रकार लोगों के पास गए, क्या थाने गए, क्या आप राम जन्मभूमि का जो पूरा मामला फैसला जिससे दिया माननीय उच्चतम न्यायालय, पुष्पेंद्र जी आपका भी रुख करूंगा। जी पुष्पेंद्र जी आपकी राय लूंगा इस पर। जी मेरी बात पूरी हो दीजिए। शिशिर जी एक बार सुनते हैं क्या कहना है। जी शिशिर जी एक बार पुष्पेंद्र जी को सुनते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। चुप कराइए जी, टोपी वाले भैया को चुप करा लीजिए। बिल्कुल, एक मिनट एक बार यहाँ पर जान लेते हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। पुष्पेंद्र जी सुनिए, ये कोर्ट क्यों नहीं गए? ये लोग जो यहाँ चैनल पे चिल्ला रहे हैं, ये लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? इनसे पूछिए। ये थाना गए, मीडिया में गए। लेकिन सुशील जी सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है ना कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना कि सब कुछ ठीक है, ये भी तो बात सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बार पुष्पेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी कहिए क्या कह रहे थे आप? नहीं, पुष्पेंद्र जी से पहले पूछिए कि ये कोर्ट क्यों नहीं गए। बिल्कुल अभी पूछेंगे, बिल्कुल जवाब सुशील जी जवाब देने दीजिए। इन्होंने सलाह नहीं दी पहले से। जी पुष्पेंद्र जी किस तरह से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची गई, ये सारे दस्तावेजों के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। हम आपको फांसी पे चढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इन घोटालों की जांच कीजिए। अब उसका क्या तरीका है? हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि इसकी जांच इनकम टैक्स से वालों को भेजिए, वहां सीबीआई को भेजिए, ईडी को भेजिए, किसी से भी जांच कराइए। दुनिया भर की केंद्रीय एजेंसियां हैं। हमने मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी को प्रार्थना की कि आप इस मामले की जांच करवाइए ताकि ये जो खेल चल रहा है इसका भंडाफोड़ हो सके। अब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 10, 12 दिन, 15 दिन बीत गए, हम बैठे हुए हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो प्रॉपर्टी डीलरों और चंदा चोरों के साथ मिली हुई है, उनको बचाने का कोई काम कर रही है। तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा था कि हम अयोध्या जाएं और वहां कोतवाली में बाकायदा इन सबके नामजद तहरीर दी है हमने कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करिए। और इसके साथ ही माननीय संजय सिंह जो हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर अब FIR नहीं होती तो हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी जो प्रक्रिया होती है वो उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग इन चंदा चोरों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे अयोध्या में इनकी जांच करने के लिए सीबीआई को या इनकम टैक्स को जाना चाहिए था, इन एजेंसियों को जाना चाहिए था, इसकी जांच करते, उसमें परिणाम सामने आता और चंदा चोर जेल भेजे जाते, उसकी जगह अब RSS को लगा दिया गया है ताकि सारे मामले की लीपापोती कर दी जाए और सारे बीजेपी के लोग जो और ट्रस्ट के लोग जो इसमें हेराफेरी कर रहे हैं उनको सीट दे दी जाए। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी आपकी बात समझ गए। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी चोरों को जेल भिजवाने तक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी आपकी बात समझ गए हम कि ये सवाल भी लाजमी है कि इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। लेकिन इसी बीच हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। जी एक बार 5 सेकंड में मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ट्रस्ट के पदाधिकारी तक मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आदरणीय विनेंद्र दास जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, आदरणीय कमल नयन दास जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने साफ कहा कि इस जमीन खरीदों की जानकारी ट्रस्ट को हम लोगों को नहीं दी जाती, न इस बारे में कोई मीटिंग बुलाई जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये सब भी रामद्रोही हैं? ये तो ट्रस्ट के मेंबर, इनको तो जानने का पूरा हक है कि आप कौन सी जमीन खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो बीजेपी के भाई साहब बैठे हैं, ये नेताजी जो पहली बार शायद टीवी पे आए हैं, इनको ये समझ होनी चाहिए कि हम ये नहीं कह रहे दाम कैसे बढ़ा, हम आपको ये बता रहे हैं कि 5 मिनट। पुष्पेंद्र जी बिल्कुल, पुष्पेंद्र जी आपकी बात समझ गए हम। लेकिन एक बार महंत राजू दास का रुख कर लेते हैं। महंत राजू दास जी आपका स्वागत है इस बहस में। और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि हमने तमाम जो कागजात है उनको खंगाला, उनको देखा, उसमें सब कुछ सही पाया गया। लेकिन हकीकत तो यही है कि रातों रात जो जमीन के रेट हैं वो बढ़ गए। धन्यवाद। जो भी आपके टीवी स्क्रीन पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको कोट आवाज साधुवाद, जय श्री राम, अयोध्या हनुमानगढ़ से मैं महंत राजू दास। देखिए,
विषय तो बहुत गंभीर है, मामूली विषय नहीं है। लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में एक हवा बनाया गया कि अभी भाई साहब ने सीधे एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। देखिए, लगातार राम भक्तों की आस्था राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ, 70 वर्षों से संघर्ष के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। 500 वर्ष हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, तब जाके भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है। लाखों स्वयंसेवक ने बलिदान दिया, 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने शहादत दिया, उसके बाद ऐसा अवसर हम लोग को प्राप्त हो रहा है। अब इस अवसर के शुभ घड़ी पर लगातार तमाम लोगों ने एक से एक आरोप लगाया। अभी भाई साहब ने सीधे आरोप लगा दिया, चोर बना दिया। अभी मुकदमा दायर भी नहीं हुआ, कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि भला व्यक्ति चोर है। अयोध्या की स्थिति है कि लगातार अयोध्या में जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, इसके पहले अयोध्या पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया तब से लगातार जमीन की रेट आसमान छू लिया। भू माफियाओं का यहाँ कब्जा हो गया, भू माफियाओं ने यहाँ की जमीन की रेट बढ़ा दी। यहाँ पूरे देश से तमाम जो औद्योगिक नगरी है, जो पॉलिटिकल नगरी है, ऐसे लोग आकर यहाँ जमीन खरीदना शुरू कर दिए। तो स्वाभाविक है, जो सर्किल रेट जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो 20,000, वो इकट्ठा है 40, 45, 50 लाख रुपया हो गए। तो रेट इतना हाई हो गया, इसके नाते पहले से कह रहा था इस सरकार कोई भी मामले नहीं है कि मामले आए, लेकिन आप जांच की बात करते हैं तो जांच होनी चाहिए, और जांच सही तरीके से होनी चाहिए कि जिसमें क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। जब जांच सही तरीके से होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज बिल्कुल महंत जी, बात आपकी ठीक है कि जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि मान गए आपकी बात को कि राम मंदिर बन रहा है, वो अपने आप में एक भव्य स्थल बनेगा, तो ऐसे में जमीन के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन रातों रात इतनी बढ़ोतरी ये भी सही नहीं है ना। सुधाकर जी का एक बार रुख करता है। सुधाकर जी, जिस तरीके से यहाँ पर पुजारी जी का कहना है, महंत जी का कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है वो अपने आप में एक लैंडमार्क जो है वो साबित होगा, तो ऐसे में जमीनों के रेट जो है वो लाजमी है बढ़ना, और ऐसे में जो जमीन माफिया उनका भी कब्जे होने लगे हैं और रेट लाजमी है बढ़ना। क्या कहेंगे आप? जो हमारे पुजारी जी हैं जी, मैं इनको नमन करता हूं क्योंकि हमारे समाज की शान बात जी। दूसरा कहना यह है कि इनका कहना कोई गलत नहीं है जी, ये सही कह, लेकिन क्या है कि जो सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ राजनीतिक मंशा है जी, और संत महात्माओं की जो मंशा है वो धार्मिक मंशा है, चाहे वो आरएसएस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि संत महात्माओं का सिर्फ ये है कि राम मंदिर हो, भगवान का नाम हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार की मंशा है कि चुनाव हो, हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पे वोट मांगा जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मंशा एक हुई है। दूसरा, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से जंगल राज की स्थिति बनी हुई है और बिल्कुल इस तरीके से लूट खसोट कराई जा रही है। कोविड के नाम पे नहीं देखा जा रहा, कोरोना की महामारी से कोई मरे या जिए इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है। आपने हाल ही में देखा होगा, गोरखपुर से लेकर जनपद बागपत तक जिला पंचायत जो सदस्य जो पार्टियां जीत रही है उनके साथ। लेकिन सुधाकर जी, जिस तरीके से मेरा सवाल था, सुधाकर जी मैं अपना सवाल आपको याद दिला दूं कि मेरा सवाल राम मंदिर से जुड़ा हुआ था और जमीन खरीद से जुड़ा हुआ था। राम मंदिर पे मैं आ रहा हूँ। ये लगाइए कि जिस तरीके से आज जिला प्रशासन को जमीन की देखरेख के लिए नहीं लगा रखा, राम चट्टी पे जिस तरह हनुमान जी के मंदिर पे जब पूजा का व्यवस्था हुई थी पहली बार खुला मंदिर, तो वहाँ कोविड लाइन को नहीं फॉलो किया गया था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड और जिला पंचायत पे लगाया गया, और आज भी वही स्थिति रही कि जमीन की तो खरीद फरोख्त हो रही है। और जैसा आप भी कह रहे हैं, क्या एक ही रात में इतने रेट बढ़ जाएंगे? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर सूरत में हर तरीके से लूट की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल सुधाकर जी समझ गए आपकी बात को। एक बार हम सूर्य मैथिली जी का रुख कर लेते हैं, काफी समय से कहने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य मैथिली जी आपका रुख करेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर सुधाकर जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट का काम यहाँ पर कर रही है और नेता जो है वो केवल राजनीति करने में जुटे हुए हैं। जी सूर्य मैथिली जी कहिए। धन्यवाद अभिषेक जी। अभी जो मैंने सुना, अभी तो ये जो दबंग गुंडा पार्टी के जो हमारे नेताजी हैं, इनको ऐसा लगता है कि राम मंदिर सूर्य जी अपनी भाषा पे आप थोड़ी लगाम लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो तो बहुत अच्छी भाषा प्रयोग की है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा। सूर्य जी हमें न चाहते हुए भी आपकी आवाज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से ये बहस चलती रही
तो शायद हम नेशनल टेलीविजन पर सुना नहीं पाएंगे। तो भाषा की मर्यादा रखना सुधाकर जी आपका भी कर्तव्य बनता है, सूर्य जी आपका भी कर्तव्य बनता है, और जितने भी लोग इस बहस में मौजूद हैं उन सभी का ये कर्तव्य बनता है। जी सूर्य जी, अब अपनी बात रखिए आप, और भाषा की मर्यादा को समझते हुए अपनी बात रखिए। ऐसा लगता है सुधाकर जी और समाजवादी पार्टी को कि जिस प्रकार से राम मंदिर पे आरोप लगाना ऐसा नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री कार्यालय की टोटी चुरा लेना होता है। चलिए, अभी बहुत सारी बातें इन्होंने कही, तो मैं बता देता हूँ कि जो 18 करोड़ की जो बात कह रहे हैं कि इतना रेट बढ़ गया, और आपने भी बोला कि इतना रेट बढ़ गया, तो ये मामला ऑलरेडी 2011 से चल रहा है। उस समय में 2 करोड़ की कीमत थी, तब MOU साइन हुआ, धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जमीन के रेट इतने बढ़ जाएंगे। जब से राम मंदिर यहाँ पर निर्माण होना शुरू हुआ, देश ही नहीं विदेश के लोग भी आकर यहाँ पर जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं। आज के समय में अयोध्या जी में हर कोई व्यक्ति अपना स्थान बनाना चाहता है भगवान राम के श्री चरणों में, इसलिए ये सब कार्य हुआ। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग कौन है? संजय सिंह, जिन्होंने कोर्ट में 5 बार झूठे आरोपों के ऊपर माफी मांगी है। समाजवादी पार्टी, जिन्होंने राम मंदिर की जो कार्यसेवक थे उनको गोली मार मार के हत्या की है, उनकी लाशें उठा के सरयू में डाल दी। अभी आदरणीय राजू दास जी महाराज हमारे मंत्री बोल रहे थे ना कि लाखों कार्यकर्ताओं की शहादतों के बाद हम लोगों ने ये राम मंदिर निर्माण जो है ये पाया है। 500 साल जवाब देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, अभी आप ही का रुक करूंगा, 1 मिनट रुकिए। 500 साल से जिस बात का आज हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा था, आज वो समय आया है। लेकिन फिर भी ये लोग केवल कोई राजनीति इस मंदिर निर्माण में इसलिए कर रहे हैं। जी सूर्य जी समझ गया, सूर्य जी आपका पक्ष समझ गया। जी सूर्य जी आपका पक्ष समझ गया। एक बार पुष्पेंद्र जी को सुनते हैं क्या कहना उनका। पुष्पेंद्र जी। देखिए अभिषेक जी, मैं इनको जो बीजेपी से बैठे ये भाई साहब, ये शायद अभी अपडेट नहीं है, इनको जानकारी नहीं है कुछ भी। वो एग्रीमेंट जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले ही 18 मार्च को यही को हो रही, आवाज थोड़ी ठीक करवाइए प्लीज। सुधाकर जी 1 मिनट, सुधाकर जी आपका भी रुक करूंगा, ठीक करवाइए, इनको हो रही है। सुधाकर जी, सूर्य जी, एक एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा, सबके पास आऊंगा। लेकिन अगर इस तरीके से लगातार हर कोई बोलता रहेगा तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। सुधाकर जी, अभिषेक जी, सुधाकर जी 1 मिनट, अभी आपके पास भी आऊंगा, पहले पुष्पेंद्र जी को सुन लेते हैं। सुधाकर जी 1 मिनट शांत रहिए, पहले पुष्पेंद्र जी को सुनते हैं। जी पुष्पेंद्र जी कहिए। अभिषेक जी मेरा कहना यह है कि 18 मार्च को वो जिस एग्रीमेंट की ये बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता भाई साहब, इनको मालूम नहीं कि 18 मार्च को ही वो एग्रीमेंट निरस्त हो चुका था, और 18 मार्च को ही 7 बजे जमीन 2 करोड़ रुपए की और उसको 18.5 करोड़ रुपए की सिर्फ 5 मिनट के अंदर से बेच दिया जाता है। 7 बजे एक सौदा होता है, 7:05 पे दूसरा सौदा होता है। सूर्य जी 1 मिनट, दोनों में ही सूर्य जी 1 मिनट शांत रहिए। सूर्य जी 1 मिनट शांत रहिए, सुन लेने दीजिए पुष्पेंद्र जी को। चुप कराइए भाई इनको। जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैंने पहले भी दिखाई है। सूर्य जी अभी आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। सूर्य जी अभी आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आपको भी बोलने का मौका मिला था। पुष्पेंद्र जी भी शांत थे, आपकी बात को सुन रहे थे, तो आप भी सुनिए ना। सूर्य जी 1 मिनट। सूर्य जी चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। सूर्य जी चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप शांत रहेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे पुष्पेंद्र जी की बात को। सूर्य मैथिली जी 1 मिनट शांत रहिए। सूर्य मैथिली जी 1 मिनट शांत रहिए आप। सूर्य जी 1 मिनट शांत रहिए आप। अगर हम पुष्पेंद्र जी को सुनेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। जी पुष्पेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी। सूर्य जी एक बार सुनते हैं पुष्पेंद्र जी को। सूर्य जी 1 मिनट। सूर्य जी एक मिनट शांत रहिए, एक बार सुन लेते हैं हम पुष्पेंद्र जी को, शायद उनकी बात सुनने के बाद अपना पक्ष रखने में आपको भी आसानी रहेगी। अभिषेक जी मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम उस जो घोटाले हुए हैं, जो जमीनें ट्रस्ट के माध्यम से हेराफेरी कर रहे हैं बीजेपी के लोग, उसकी जांच होनी चाहिए। आदरणीय पुजारी जी बैठे हुए हैं, अभिषेक जी में एक लिमिट होती है भाई। ठीक है आप सभी लोगों को समझ गए। आप शांत रहिए। महंत राजू दास जी का रुख कर लेते हैं इसी बीच। महंत जी
एक मिनट, अब सभी का एक मिनट, अब महंत जी का रुख करते हैं। महंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आरोपों का सिलसिला जारी है, लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार सवाल या निशान जो है वो उठ रहे हैं, और सीधे तौर पर आरोप आपको भी पता है कि जमीन को लेकर ही उठाए जा रहे हैं, तमाम उंगलियां जो है वो उठ रही है राम मंदिर की ओर। अब देखिए बीजेपी को लग रही है सूर्य जी अब शांत रहिए, सूर्य जी अब शांत रहिए, एक मिनट भी आपका रुख करूंगा मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जो भी लोग बैठे हैं, मैं सबकी बात सुना था, एक शब्द नहीं बोला जी। और देखिए दुख के साथ उसको कहना पड़ा है, आज जो स्थिति परिस्थिति लगातार जो लोग आरोप लगाने वाले हैं उन्होंने बना के रखा है, वो लोग कोई दूध के धुले नहीं, उनका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, उन्होंने मेरा सहयोग कभी सपोर्ट नहीं किया। उनके प्रवक्ता जब अयोध्या में आते थे तो जिस प्रकार से कहा करते थे कि हाँ मैंने गोली चलाई, और राम भक्त होते तो उनकी भी सीना तल्ली कर देता। चलिए कोई बात नहीं, वो राजनीतिक विषय था, राजनीतिक मामले थे, कोई बात, स्वागत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी चिंता ऐसी, देखिए जिस प्रकार से एक मिनट महंत जी को सुन लेते हैं। सूर्य मैथिली जी, अपनी भाषा को थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप जिस तरीके से आप चीख रहे हैं, इस तरीके से चीखने से चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। सुधाकर जी, आपका विरोध करूंगा मैं। एक बार पहले महंत जी को सुन लेते हैं, सुधाकर जी, एक मिनट पहले महंत जी को सुन लेते हैं। महंत जी, लगातार जिस प्रकार से विपक्षियों का आरोप है, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी के प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं, अगर सत्य कहते हैं तो सत्य कड़वा होता है, सत्य लोगों को तकलीफ होती है। जिस प्रकार से हिंदू जनमानस की प्रताड़ना हुई, जिस प्रकार से राम भक्तों के ऊपर आरोप लगाते शुरू से लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, लोग कभी कतई नहीं राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश चाहते थे, वो चाहते थे हिंदू और मुसलमान बना रहे, हमारी राजनीतिक रोटी चलता रहे, हम लोग राजनीतिक रोटी सेकते रहे और हिंदू और मुसलमान करके हिंदू और मुसलमान को लड़ाते रहे। आज जाके मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई भी मुसलमान बता दे यहाँ पर, हाँ एक पार्टी के प्रवक्ता भले कह सकते थे उस समय में कि हम मस्जिद ही बनेगा, लेकिन कोई मुसलमान यहाँ नहीं कहता था कि हम मस्जिद बनेगा। मुसलमान यही कहता था जो कोर्ट का आदेश होगा पालन होगा। अब कोर्ट का आदेश आया, भगवती मंदिर बन रहा है, लोगों के मंदिर में मन में लोगों के मंदिर में है ये कैसे राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, कैसे जी बिल्कुल महंत जी, एक बार सुधाकर जी का रुख करते हैं। जी महंत जी एक बार सुधाकर जी का रुख करते हैं। सुधाकर जी, कहिए क्या कहना चाह रहे थे आप। जी देखिए ऐसा है, महंत जी हमारे सम्मानित शान है, महंत जी जो है हमारे समाज की हिंदुत्व की शान है। मैं इनके विषय में कुछ नहीं कहूंगा, चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन अगर आप देख रहे हो महंत जी ने खुद ये सूर्य जी एक मिनट सूर्य जी यहाँ पर हम लड़ने नहीं आए, हम चर्चा करना है। सूर्य जी एक बार सुधाकर जी को सुन। सूर्य जी तुमने क्या किया? केवल मुसलमानों को देंगे हम मुआवजा, जब हाईकोर्ट के अंदर आदेश आया। सूर्य जी अगर आप थोड़ा आहिस्ता कहेंगे, आराम से कहेंगे तो आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगी और लोगों को उस बात का मतलब भी समझ में आएगा। तो आप शांत रहिए, पहले हम सुधाकर जी को सुनते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। सुधाकर जी कहिए। देखिए शायद ही महंत जी ने कहा, अपने मुखार बिंदु से वास्तविकता के आधार पर इन्होंने कहा, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। बताइए कहाँ मुस्लिमों ने विरोध किया राम मंदिर का, कहाँ हिंदुओं ने विरोध किया? जब मान्य उच्च न्यायालय का जो मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाले कह रहे हैं, राम भक्तों की हत्या करवाने वाले बोल रहे हैं। सूर्य जी इसके कोई सबूत नहीं है। एक मिनट आप सूर्य मैथिली जी एक बार सुन लीजिए। सूर्य मैथिली जी एक बार शांति से सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा, फिर अपना पक्ष आप रखिएगा अच्छे से। जी सुधाकर जी। देखिए मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसमें चंदा चोरी, जमीन चोरी, माफियागिरी के काम क्यों कर रही है? बताओ किस मुसलमान ने विरोध किया? बताओ किसने पार्टी ने विरोध किया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये किस तरीके का देश नंगा नाच नहीं चलेगा। देश की जनमानस जान चुके हैं। अभी संत जी हमारे टोटी चोरी करते रहोगे, लेकिन
लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए आज इतना देश का जनमानस भरा है, जहाँ गोली की बात कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि बताइए देश का चंदा चोरी की बात करी जा रही है, ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि देश का जनमानस इतना मरा, उसके लिए क्या व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की? इतना धन देश में आया, विदेशों से आया, पूंजीपतियों से आया। लेकिन सुधाकर जी आप बार बार के घूमकर उसी मुद्दे पर आ जाए हैं कि कोरोना काल में क्या कुछ किया गया। बात कोरोना काल की नहीं है, कोरोना काल अपनी जगह में ठीक है, आपका सवाल भी लाजमी है, वो सवाल भी सरमाथे पर है, लेकिन यहाँ पर बात राम मंदिर को लेकर है, राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर है। जी सुधाकर जी आपका पक्ष समझ गए। जी सुधाकर जी हम आपको सुधाकर जी समझ गए आपको। एक बार अब सूर्य मैथिली जी का रुख करते हैं, वो काफी समय से प्रयास करें कुछ कहने का। सूर्य मैथिली जी कहिए क्या कह रहे थे आप, सवाल किस तरीके से आप जवाब देना चाहेंगे? सुधाकर जी आपकी बात को हम समझ गए। सुधाकर जी आप जो कहना चाह रहे हैं बार बार वो हम समझ गए, क्योंकि इस तरीके से आप यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं वो बात आपकी ठीक है, वो समझ गए हम, लेकिन यहाँ पर एक बार करने वाली होगी। चलिए आगे आ जाता हूँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी इन्होंने प्रश्न उठाए, इन्होंने कहा मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया राम मंदिर का। जी दुनिया जानती है मुसलमानों ने क्या किया और क्या नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, कितने राम भक्तों को, लाखों राम भक्तों को उन्होंने गोली मार मार कर सरियों में डाल दिया। मेरे भी परिवार में 2 लोग मारे गए। इन लोगों को शर्म नहीं आती? या मेरे रामलला के मंदिर बनने की उम्र में आगे बढ़ा रहे, ये 2024 के अपने मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराज जी ने इतनी अच्छी चीज बताई कि भैया ये वो लोग हैं जो यहाँ पर राम भक्तों के प्यारे हैं और बैठकर हमसे जो है सुधाकर सुनते हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ मैं, तुमने कितनी चंदा दिया है भैया राम मंदिर में, जरा पर्ची दिखाओ और आगे ले जाओ हमसे चंदा अपने वापस। क्या बैठकर अगर राम मंदिर के ऊपर कलेक्ट करोगे एक बार पुष्पेंद्र जी का रुख करते। जी एक मिनट पुष्पेंद्र जी कहिए, जिस तरीके से जहाँ पर सूर्य मैथिली जी लगातार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार सीधे तौर पर उनका कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि आदरणीय महंत जी बैठे हुए हैं हमारे डिबेट में, हमारे साथ मौजूद हैं। जो मांग हम कर रहे हैं कि भाई इस सौदे की जांच होनी चाहिए, ये जो जमीनों के सौदे हो रहे हैं, वही बात महंत जी भी कह रहे हैं। तो चलिए हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को बुरा लग रहा है, तो क्या महंत जी हैं, शंकराचार्य जी हैं और तमाम जो साधु संत हैं हमारे, वो क्या गलत मांग कर रहे हैं? अरे भाई सुनिए, हम भी चाहते हैं मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? अब सुनिए, अगले बीच में सूर्य जी एक मिनट आदमी है यार, इसको चुप कराइए। ये क्या डिबेट करने सूर्य जी एक मिनट शांत रहिए। सूर्य जी हर कोई आपकी बात सुन रहा था, आप भी लोगों की बात सुनिए, आप भी संयम रखिए, आप भी। अब मैं कहता हूँ अभिषेक जी, जब हम जो मांग हम कर रहे हैं वही मांग आचार्य कर रहे हैं, वही मांग महंत कर रहे हैं, उसी मांग को शंकराचार्य जी भी कर रहे हैं। जब हम चंदा चोर कहते हैं तो मिर्ची बीजेपी को लग जाती है, जब हम कहते हैं जमीनों के दलाल तो मिर्ची बीजेपी को लग जाती है, जब हम कहते हैं इसको जांच करिए तो मिर्ची बीजेपी को लग जाती है। आखिर क्या संबंध है? क्या आप मिले हुए, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए आप इस जमीन घोटाले की जांच नहीं होने देना चाहते, इसीलिए जांच की मांग का आप बिल्कुल आपकी बात समझ गए महात्माओं का पुष्पेंद्र जी भक्तों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी आपकी बात समझ गए। पुष्पेंद्र जी आपकी बात समझ गए। महंत जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सूर्य जी का रुख करते हैं। सूर्य जी कम शब्दों में जवाब देने की कोशिश करेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर पुष्पेंद्र जी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर बार बार आखिर मिर्ची जो है वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगती है? देखिए अभिषेक भाई, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पर जिन लोगों ने राम मंदिर की सेवा करने वाले कारसेवकों पे गोली चलवाई, जिन लोगों ने हिंदुओं की हत्या की एसिड डाल डाल के, आज वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। यदि महंत जी मांगेंगे तो समझ में आता है इन लोगों का क्या मतलब है। और दूसरी बात, आज पुष्पेंद्र जी को सुनते हैं। पुष्पेंद्र जी आपकी बात समझ गए, लेकिन बस सुन लेते हैं यहाँ पर सूर्य जी को। जी जी एक मिनट 2018 में माफी
मांगी और जिन्होंने सूरज जी माफी से भी आप भी ऊपर उठिए। सूरज जी, सूरज जी आप भी एक बार माफी से ऊपर उठिए। जिस तरीके से यहाँ पर पुष्पेंद्र जी का सवाल था कि जब जब उंगली उठाई जाती है, जब जब सवाल किए जाते हैं तो मिर्च आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगती है, सवाल ये था। देखिए अभिषेक भाई, यहाँ पर अनगल जो आरोप, यहाँ पर राजनीतिक स्टंट आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो लगा रही है। सुन लो ना भाई। पुष्पेंद्र जी एक बार समय कम है, एक बार सुन लेते हैं पहले उनको। पुष्पेंद्र जी अभी आपके पास भी आऊंगा, पुष्पेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा मैं। पुष्पेंद्र जी बता दिया कि हाँ डील ओके है, बात खत्म। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो चले जाइए ना हाई कोर्ट, वहां से एसआईटी बनवा लीजिए ना। ठीक है समझ गए। एक बार महंत जी का रुख करते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी एक मिनट शांत। ठीक है पुष्पेंद्र जी एक मिनट शांत, एक बार महंत जी का रुख कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर महंत राजू दास भी मौजूद है हमारे साथ, एक बार उनका रुख करते हैं। ठीक, सूरज जी शांत हो जाइए, एक बार महंत जी का रुख करते हैं, महंत जी को सुन लेते हैं। सूरज जी, पुष्पेंद्र जी एक बार शांत हो जाइए, एक बार महंत जी को सुनते हैं। महंत जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर उंगलियां उठ रही हैं, और जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि पुष्पेंद्र जी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका भी सीधे तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जो गड़बड़ झाला है वो हुआ है। क्या आप इतने नजदीक से देखते हैं राम मंदिर को, ट्रस्ट को आप बेहद नजदीक से देखते हैं, आपको लगता है? दे रहा हूँ, देखिए जी, लोग काम लगाना भी चाहिए, क्योंकि भाई हर व्यक्ति देश स्वतंत्र, हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल, कोई किसी की बात को दबा नहीं सकता। लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से देश और दुनिया आप लोग को दिख रही करते लड़ाई कर, चलिए कोई बात राजनीतिक स्थिति हो सकता है, लेकिन लगातार मैं साधुवाद दूंगा, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बात को रखा। लेकिन की स्थिति दूसरा है। राम जन्मभूमि मंदिर आदेश आने के पहले, आदेश के बाद जो स्थिति परिस्थिति है, जमीन की आसमान छू रहा है। तो ट्रस्ट अपने तरीके से इसकी जांच कर रही है, और जांच में ट्रस्ट ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो लोग गुनाहगार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से जिनको जमीन तलाशना है, जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, जिस प्रकार से जिन्होंने एक पैसे का मेरा सहयोग नहीं किया, वो लोग कहा करते थे कि जिस दिन आदेश आएगा उस दिन खून की नदी बहेगी। खून की नदी नहीं बही। मैं योगी जी को साधुवाद दूंगा, लाइन आर्डर मेंटेन था। वो लोग कहा करते थे कि राम मंदिर नहीं बन सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, शांतिपूर्ण तरीके से आदेश आया, उच्चतम न्यायालय को कोट आभार, जिन्होंने डे टू डे सुनवाई किया और ये फैसला आया। हिंदू जनमानस में अपार खुशी है। बिल्कुल। अब दुनिया की कोई ताकत राम जन्मभूमि मंदिर बनने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल महंत जी, राम मंदिर बनने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन बात जिस तरीके से जमीन खरीद की हो रही है उसकी बात हो रही थी। एक बार यहाँ पर रुक कर लेते हैं सुधाकर सिंह जी का। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, एक बार सुधाकर जी का रुख करते हैं। सुधाकर जी, जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि जो विपक्ष है उसके पास मुद्दा नहीं बचा है, वो केवल अब राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना चाहता है। सूर्य कुमार जी, सूर्य जी एक मिनट, पुष्पेंद्र जी एक मिनट, एक बार सुधाकर जी को सुनते हैं। सुधाकर जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इस वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए, जहां तक का सवाल है, मैं अपने भाई सूर्य जी को कहना चाहूंगा कि अब इनको विधायक और प्रवक्ता नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसके अपने गले के अंदर के अनावश्यक खराब ना करें। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब देश और प्रदेश के जनमानस से है, और देश और प्रदेश का जनमानस आज बाखूबी इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ तक कि आप जैसे बुद्धिमान जो एंकर हैं उनको भी गुमराह झूठ बोलने का काम, ये कराने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी को परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम इनको सुबुद्धि और ज्ञान दें, कम से कम राम के नाम की भूमि का तो घोटाला ना करें। चलो और कहीं कर लो, ठीक है, बहुत सारे कर लिए इन्होंने घोटाले, सबकी जांच होगी, लेकिन भगवान राम को बख्श दीजिए। बिल्कुल। सूर्य जी एक शांत। ठीक है, आप सभी ने अपना पक्ष रखा, और पुष्पेंद्र जी, सूर्य जी, सुधाकर जी और महंत जी, आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस बड़ी बहस में शामिल हुए और इस चर्चा में शामिल हुए। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।